गाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंदा सरी जंजीर। मैं अब शुरू करता हूं। माननीय सदस्य, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप प्लीज। समय पूरा होगा तो अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोल लिए वो क्या कर लेंगे। मैं तो बोल रहा हूं कुछ होता है तो मैं तो सोचता हूं कि भाई आपके अपनत्व है, प्रेम है, आप बोलने का मौका देते हैं और मौका मिलते सब एक दूसरे को धोखा देते हैं, इसलिए मैं भी बोल देता हूं। वैसे तो हम नेताओं ने दिया ही दिया, लिया क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय एक सदस्य जो हमारे विधानसभा के हैं, 3 दिन पहले उन्होंने एक भावनात्मक भाषण दिया। मैं उनसे मिला हूं, आपके यहां बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि दी जा रही थी विधायकों को, कभी हमारा भी नंबर आएगा। उनके गंभीर बीमारी है, मैं उनसे मिला हूं माननीय सदस्य। उनके बड़ी बीमारी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, और ऑपरेशन कराने जा रहे हैं कल। तो मैं उनको हाथ दे के कहा कि मैं हस्तरे का विशेषज्ञ हूं, क्योंकि देयर इज मेनी क्वालिटी इन माय बॉडी, और भगवान मन बनाए जरा जाट हूं सर, हियर इज नथिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन। मैं गायक हूं, जननायक हूं, लायक हूं, विधायक हूं, और आप कहते हैं कि नालायक हूं। मैं ये बात कहने जा रहा हूं माननीय सभापति महोदय, ऑपरेशन होने वाला उनका, मैंने कामना की है प्रभु पिता परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, वापस आए। मेरा भी 2 बार ऑपरेशन हुआ अभी इन 6 महीनों में। जब आदमी बीमार होता है, ऑपरेशन होता है, तो कई तरीके सोचता है। मैं विधानसभा में बैंक में पैसे निकालने आया तो मैंने कहा विधानसभा मेरी माँ दोबारा बुला लीजिए, मना डर तो लागे ये सगड़ा नहीं। माननीय मंत्री महोदय बोलना प्लीज। किसान आंदोलन के बारे में मैं ये कहने जा रहा हूं, सुनो माननीय सभापति महोदय, किसानों की आंदोलन की बात जायज हो सकती है, कुछ कानून या नियम या बनने में कमियां रह सकती है, लेकिन माननीय सदस्यों, क्या कमी के बाद में उसका जो स्वरूप है वो सड़कों पे होगा? लोकसभा और विधानसभा और चुने हुए नेताओं का प्रजातंत्र में उपयोग है या नहीं है? लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। कब कहा हमारे मोदी जी ने इसमें गद्दार है या इसमें फला है? वो अपने आप ही पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे कांग्रेस, आज भी किसानों के आंदोलन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पवित्र माना है। बोलते कौन है? अपने आप ही बोलते हो कि मोदी जी ने ये कह दिया। मोदी जी कब कहेंगे गद्दार है? लेकिन मोदी जी ने यह कहा कि इस सच्चे और पवित्र आंदोलन को ऐसे लोगों ने अगवा कर लिया है जिनका उद्देश्य किसानों का भला नहीं, जिनका उद्देश्य और है, जो मिले हुए हैं, जो देश में अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, जो आजादी को खत्म करना चाहते हैं। याद रखो, मैं मोदी जी की एक ही बात कह रहा हूं, मोदी जी इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय। मोदी जी कह रहे जियो और जीने दो, ना तो हिंदू का है ना मुसलमान का है, यहाँ सभी का है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इतर लगातार बातें कही जा रही हैं। मेरी आपसे विनती है, आप निर्देशित करें। अब मुझे मोदी जी पे बोलने की कही, वो भी नहीं बोलने दे रहा। अरे साहब, मुझे मोदी जी पर बोलने की कही, हालांकि मैं बोलता नहीं, बोल गया तो वो भी नहीं बोलूं। देखो, मैं तो एक बात बताता हूं, मैं आपकी खुशी के लिए, अगर आप खुश हो तो माननीय सभापति मुझे कह दीजिए, बैठ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो मान सम्मान का भूखा हूं। लेकिन समझो, मैं इस बात पर बोलना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आदमी की पहचान खोता जा रहा है, इसीलिए तो दुखी होता जा रहा है, हंसने की बजाय रोता जा रहा है, थोड़ा पाने के चाहत में सब कुछ खोता जा रहा है। आदमी की पहचान खोता जा रहा है। सच कम और ज्यादा, झूठ जहां, पग पग पर नित दिन लूट जहां, भाई में फूट जहां, और जाए स्वार्थ पे रिश्ते टूट जहां। अरे भाई को भाई देता है मुंह खोल के खुद माँ की गाली, ए भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली? बगिया जब लूटी जाएगी ईर्ष्या दे देगा जब खुद माली। मैं एक बार फिर कह रहा हूं माननीय सदस्यों, हम रहे न रहे, खुशबू हमारी रहा करेगी। लोग कहें न कहें, जमी जरूर कहा करेगी। जमी बोलती है आदमी के जाने के बाद, और आदमी तो बोलता है सिर्फ आदमी के आने के बाद। बाहर भी आती है पतझड़ के जाने के बाद। कभी हम भी याद आएंगे जमाने से जाने के बाद। हम हमारे कर्मों के द्वारा याद आएंगे कि वो अच्छा था, सच्चा था। जिंदगी में लड़ाई क्या माननीय सभापति? लड़ाई है झूठ और पाप और पुण्य, धर्म अधर्म की। आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग क्षणिक फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए हम दूसरों को झूठा और बेईमान बता देते हैं। इसलिए मैं तो यही कर रहा हूं, दूसरों को दुख देकर खुद के
माननीय सभापति महोदय, ये मेरा सोच है। दूसरों को दुख देकर खुद के सुख की कामना में इतनी सच्चाई है, दूसरों को दुख देकर खुद के कामना में इतनी सच्चाई है जितनी झरनों के रूप में उतरे पानी के पहाड़ से दोबारा चढ़ने में। हम दूसरों को दुख देकर दूसरों को अपमानित कर दूसरों का हित चाट कर दूसरों की भलाई को अपनी भलाई बताकर कभी सुखी नहीं हो सकते। ये शायद अभिभाषण में नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का सार है। मैंने जो सोचा है, अभिभाषण में आप बोलिए 2-2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आप अपनी आत्मा को पूछो ना, खुद का मूल्यांकन कीजिए ना। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को कहूं, खुद का मूल्यांकन कीजिए कि खुद के गट की खुद जानो या फिर आपका रब जाने। अरे दूसरा कहने वाला तो खुद झूठा बेचारा, वो आपकी कब जाने। आप अपना मूल्यांकन कीजिए, आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि इस लोकतंत्र के माध्यम से आपने गरीब जनता को क्या दिया है और सेवा के नाम से आपने अपना कितना पेट भर लिया है। मूल्यांकन कीजिए। पिता परमेश्वर ईश्वर जो ग्रंथों में है, जो धर्मों में है, ये विधानसभा घोड़ है। माननीय सभापति महोदय, सारी सदन घोड़ ही होते हैं क्या? इसमें कोई कोना नहीं है। किसी ने कह दिया विधानसभा में जाके कोने में बैठ जा, वो बेचारा दिन भर घूमता रहा, कोना नहीं मिला। जब इसमें कोना नहीं है तो मेरा सोच है ज्यादातर सदस्य जनता की बजाय अपनी पार्टी और खुद के फायदे के लिए सोचते हैं। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी दुख की बात है, ये बुराई की बात है। माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। गीत तो आपको मैं पहले कहूं ना, बार करो ना, थोड़ी देर बाद में गीत सभा रख लियो। अगर मैं गीत गाऊं और मैं जट जीत रहा हूं, जनता चाहे कि मैं भी की अबार तो पानी में बोलूं, थोड़ो बिजली पर बोलूं, थोड़ो किसान के बोलूं, थोड़ी मारी शान पर बोलूं, किसान की शान पर बोलूं। मैं काई हुए साहब, मैं कहूं काई हुए राजनीति मार में 5 साल में काई बीती। मैं देखियो जस की बरगी जोड़ी उल्टी की तो रीति की रीति रे मारी राजनीति तू कती गई बीती। रूप लियो बापड़ो आर्यो और जीत्यो मारी जनता तो जीती। ये राजनीति है, ये राजनीति है। मैंने कहा पवित्र गंगा से भी पवित्र है, मंदिर से पवित्र है, गीता कुरान से भी पवित्र है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से हम चाहे तो मैंने पहले कहा स्वर्ग में जा सकते हैं। इसमें सेवा का मौका बहुत है, लेकिन अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। गलत तरीके से कमाया हुआ, माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को पूरे आप सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, झूठ कपट बेईमानी और गलत तरीके से कमाया हुआ धन और मान सम्मान उतना ही सुख देगा जितना हम हमारे लिए एक मकान बना रहे हैं जिसमें ईंट कमजोर, सिरमट कमजोर, सरिया कमजोर, बजरी कमजोर। मकान बनाने के बाद में क्या आप माननीय सभापति महोदय आप बता सकते हैं कि इतना हमने मकान बनाया जिसमें सारी त्रुटियां, क्या हम उसमें आराम से नींद ले सकते हैं, उसमें सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते। इसलिए झूठ कपट बेईमानी से कमाया हुआ धन वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको पता है कि मैंने क्या गड़बड़ा की है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, उस लोकतंत्र राष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या होगा कि जनता द्वारा ये महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। और मैंने टाइम दीजिए, इसी नहीं हमारा बिजली पानी वाला सड़क वाला मुद्दो रह जावे, मारो सपनों बनाया इसी नहीं डे जावे। तो मैं ये कहूंगा उस प्रजातंत्र, उस लोकतंत्र राष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या होगा सभापति महोदय कि जीता हुआ जनप्रतिनिधि, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं जो मैंने 20 साल पहले लिखी है, जीता हुआ जनप्रतिनिधि जनता के हित की बजाय खुद के हित की सोच में लगा है, सेवा की बजाय खुद की सेवा करने लगा है। और माननीय सभापति महोदय, जब उस नेता पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे, वो सीधी सादी भोली वाली जनता उसको फिर से बचा लेगी। और रूपो तो माको है और वो तो जाट है। अरे ठाकुर नहीं का वो जाट थाने 5 साल गयो चाट और फिर भी आगे बढ़ाई करो। ये हिंदुस्तान की जनता बहकावे में आ जाती है, चाहे बेचारी सोड़ी बोली डाली है, चाहे पार्टी के माध्यम से, चाहे जाति के माध्यम से। मैं एक बात बताऊं, अगर किसी जाति का आदमी अच्छा और सच्चा तो उस जाति का नाम होगा। आज ये परंपरा पड़ चुकी है माननीय सभापति महोदय। समाप्त कर दूं, थोड़ा पानी बिजली बोल लूं प्लीज सेव करें, हमारी तैयारी है। माननीय सभापति महोदय, एक बात कहूं बिजली के बारे में, किसानों के बारे में। ऐसा आप 2 मिनट तो और दे दो मैंने। राहुल जी वाला काट लियो था, जमा कर लियो बटी ने। मैं आपने हमारी मुख्य बात तो आई नहीं, तो मकरन जार कहूँ गाई में तो कहीं बोलियो। हाँ, मैं तो भाग्यो देखो हमारे घर में हमारी काकी जी वेंटिलेटर पर है, बीमार है, फिर भी मैं बोलवान आया हूँ। 1 मिनट बोलो बेदू साहब, मैं थाके बढ़ाई करें कौन करूँ थाकी में। तो मैं आके बोचाऊँ किसानों की समस्या, किसानों का विधेयक की आपने चिंता है, आपने राजस्थान की सरकार ने आने कांग्रेस वाला ने तो मकराना में या राजस्थान में बिजली कती देवो थे। अरे एक चीज जो पैसों से माँ बाप के अलावा सब खरीद सकते हैं, किसान अपनी फसल के लिए
अपने बच्चों को पेट भरने के लिए आज बिजली 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। और गांव में सबसे बड़ी बात है माननीय सभापति महोदय, गांव का बच्चा अमीर गरीब पढ़ भी नहीं पा रहा है। 5-5 6 घंटा बिजली मिल रही है और फिर कह रहे हैं कि किसानों की हित की बात करेंगे। दूसरी, पानी में एक बात कहूं माननीय सभापति महोदय, आप भी माननीय सदस्यों को बता रहा हूं, ट्यूबवेल जब आप घर में ट्यूबवेल खोदते तो 4.5 लाख में खुद जावे और सरकारी योजना